हम लोग अहले शिया अहले इस्लाम जो है हम लोग के लिए बहुत गम का मौका है। ये देश से देश तो दिख रहा है कि ये ईरान और इजराइल के बीच में, अमेरिका के बीच में चल रही है, पर ये एक्चुअली में अच्छाई और बुराई की जंग चल रही है। नहीं, अगर हमें से मदद मांगी जाए तो हम ईरान को मदद देने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं ईरान के लिए। हमारा दिल रो रहा है, हमारे बाप चले गए, हम यतीम हो गए। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। ईद जो कि मुस्लिम समुदाय में सब बड़ो त्यौहार हुए भी को बेसब्री से इंतजार करे जावे है, लेकिन ई बार जयपुर का कुछ मुसलमान जो है ई बार ईद ने जो है बहुत ज़्यादा खुशी से नहीं मना रिया है। हालांकि जो ईद के दिन नमाज जो है बे अदा करी, लेकिन बत्ती खुशियाँ नहीं मनावे। वो तय कराया है, बे कह रहा है कि बार की जो ईद है बा सिर्फ बे का जो इबादत है बा करा भी अलावा जो धूमधाम जो हर बार मनाया करे बी तरीका से कौन मनावे। अब बी तरीका से क्यों कौन मना बी की वजह आप खुद हमारे साथ जो मौलाना मौजूद है वहाँ से जाना। पहला तो आपको नाम कहिए। सैयद नादिश अकबर काज़मी, शिया जामा मस्जिद के इमाम। इस बार क्यों ये फैसला लिया इतना कड़ा कि इस बार जो है ईद धूमधाम से नहीं मनाएंगे? देखें, जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त ईरान में जो सुप्रीम लीडर थे सैयद आयतुल्लाह खामनाई और उनके अहलिया, उनके बच्चे, उनको शहीद किया गया है। और उसके साथ साथ बहुत लोग, जैसे अभी कल परसों जो है आगे लाड़ीजानी जो थे उनके बाद उनको शहीद किया गया है और बहुत लोग शहीद हो चुके हैं। लिहाजा क्योंकि हमारा एक रिश्ता उनसे मजहबी रिश्ता है, जो धर्म उनका है वही धर्म हमारा है, लिहाजा हमने ये डिसीज़न लिया है कि इस साल हम नमाज तो ईद की अदा की जाएगी क्योंकि वो तो अल्लाह की इबादत है, लेकिन हम इस साल खुशी नहीं मनाएंगे, नया लिबास नहीं पहनेंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे, ना हम पहनेंगे, ना हमारे बच्चे, ना हमारी औरतें, ख़वातीन, कोई भी नया लिबास नहीं पहनेंगे और कोई भी खुशी का प्रोग्राम हम नहीं रखेंगे। ईद पर जो है खास तरीके से व्यंजन की बात करूँ तो सेवैयाँ बनती हैं, तो इस बार आप सेवैयाँ वगैरह कुछ मीठा वैसे बनाएंगे या नहीं? सेवैयाँ तो देखें, कोई बहुत से लोग हमारे नॉन मुस्लिम भी भाई भी आते हैं, वो खिलाना एक अलग बात है, खुशी मनाना, इजहार खुशी करना और हमें ये बात जताना कि हम जो है इस पर खुश हैं बहुत, ये कोई इजहार नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई मेहमान हमारे यहाँ आता तो ये हमारा धर्म भी हमें इजाज़त नहीं देता कि वो आया है तो उसको खिलाया जाए, उसको सही से उसकी जो है खातिर तवाज़ु की जाए, लेकिन कोई खुशी का इजहार हम नहीं करेंगे। जैसे खुशी का इजहार ये होता है, बच्चे जो हैं वो नए लिबास पहनते हैं, बड़े नए लिबास पहनते हैं, ख़वातीन अपने नए लिबास पहनती हैं और बच्चों को ईदी दी जाती है। वो ईदी वगैरह भी हम बच्चों को नहीं देंगे क्योंकि वो खुशी की वो होता है। इस साल बच्चों को ईदी नहीं देंगे और बच्चों का जो पैसा है वो इंशाअल्लाह हम उन बच्चों के लिए भेजेंगे जो इस वक्त ईरान में जो हैं ज़ख्मी हैं, रिलीफ फ़ंड के तौर पे। वो बच्चे जो ईदी मिलती थी, बच्चे भी अपनी ईदी जो है ना उस रिलीफ फ़ंड के अंदर ईरान भेजने की कोशिश करेंगे। बड़े जो है वो समझ सकते हैं इस चीज़ को, बच्चे जो हैं वो नहीं पूछ रहे आपसे कि इस बार इस तरीके की रंगत क्यों नहीं है? बच्चे से पूछे, छोटा सा बच्चा आपके सामने बैठा हुआ ये बताएगा कि हम इससे पूछे कि आप ईद क्यों नहीं मना रहे हैं, तो ये बताएगा कि क्यों नहीं मना रहे हैं। इसको ही पता है। हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा जो है वो जानता है। हम अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत करते हैं कि वो बच्चे बचपन से ही जानते हैं कि कैसे जीना चाहिए और कैसे इस्लाम जो है कभी भी ना जुल्म करने की इजाज़त देता है, ना जुल्म सहने की इजाज़त देता है। अगर कहीं भी जुल्म हो रहा है उसमें ये भी नहीं कि साहब हमारे मुस्लिम हैं तो हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, नहीं, इंसानियत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इंसान के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो इंसान का फ़रीज़ा ये है, फ़र्ज़ ये है, उसका धार्मिक फ़र्ज़ ये है कि उसको उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी चाहिए और मज़लूम के साथ खड़ा रहना चाहिए हमेशा। कुछ लोग हैं जो आपको भी हो सकता है इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, आपको भी ताने दिए होंगे कि यहाँ जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनको ईरान वाले से क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो क्यों इस तरीके से अपनी खुशियाँ जो है नहीं मना पा रहे हैं, ईद जैसे त्यौहार को नहीं मना रहे हैं जो कि सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी कभी अपनी खुशियों को जो है उन मज़लूमों के ऊपर क़ुरबान किया जाता है जिन्होंने अपनी जान जो है सिर्फ़ इसलिए दे दी है कि वो बातिल के सामने झुकना नहीं चाहते, जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहते। आज ईरान का मसला क्या है? ईरान ने आवाज़ शुरू की फ़िलिस्तीन के लिए। आप देखें कि आज इज़राइल जिस जगह पर रह रहा है ये किसकी जगह है? अहले फ़िलिस्तीन की जगह है, फ़िलिस्तीनियों की जगह है। उन्होंने जब इनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, जब
हिटलर ने इनके ऊपर जुल्म किया और इनको कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त फ़िलिस्तीनियों ने इनके ऊपर रहम खा के इनको जगह दी। आज वही जगह देने वालों को इन्होंने निकाल दिया है, उनको एक छोटे से हिस्से में जो है ना क्या कर दिया, समेट दिया है, और एक ग्रेटर जो है इजराइल बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है। क्यों भाई? होना तो ये चाहिए था कि जिसने आपके ऊपर एहसान किया, आपको जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी अपने, उनका आज भी उनका रिकॉर्ड्स मौजूद हैं सारे के सारे, उन्होंने कहा कि हम फ़िलिस्तीन को ही मानते हैं, हम इज़राइल को नहीं मानते हैं, इज़राइल का नाजायज़ इस पर कब्ज़ा है और कब्ज़ा जो है ना वो हटना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब ये क्या है कि ये अमेरिका की भी पॉलिसी है, अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका इतना बड़ा है, अब यहाँ कितने लोग, लाख लोग रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ लोग भी नहीं है, क्या अमेरिका इनको अमेरिका में ले जाके नहीं बसा सकता है? क्यों यहाँ बसा रहा है? जब अगर अमेरिका के पास इतनी जगह है, इतनी बड़ा मुल्क है, तो वहाँ क्यों नहीं बसाता? अगर तुम इतने ही इनसे मोहब्बत करने वाले हो तो इनको जगह भी दो, उनको अपना अपनी यहाँ बसाओ। लेकिन इनका मतलब ये नहीं है, इनका मतलब ये है कि यहाँ इस इलाके में अपनी, क्योंकि अमेरिका इतनी दूर है, वैसे उसको चाहिए कि ऐसा कोई उसकी तरफ से मुल्क हो जो उसकी हर बात को यहाँ फॉलो करे। जिन्होंने पनाह दी आज उन्हीं को उजाड़ा जा रहा है। उन्हीं को उजाड़ा जा रहा है। बताइए, कहीं ऐसा आपने देखा है? ये अंधेर नहीं है तो क्या है कि जिसने आपके साथ अच्छा काम किया, अच्छा बर्ताव किया, अपनी ज़मीन दे दी, कोई एक बाली ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं होता किसी को, उन्होंने इतनी ज़मीन दे दी कि ये सब लोग यहाँ रह सकें, और उसके बाद उन्होंने उन्हीं के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। आज देखें कितने हज़ार बच्चे उन्होंने मार दिए, कितने हज़ार औरतों को मार दिया है, कितने हज़ार जवानों को मार दिया है, बुज़ुर्गों को मार दिया है, हत्ता कि जब ज़ख्मी लाए जाते थे हॉस्पिटल में तो ये हॉस्पिटल में भी उन्होंने बम बरसाए हैं। ये इससे बड़ा, हाँ। और मस्जिद अक्सा जो है, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, हज़रत मोहम्मद साहब ने जिसकी तरफ सबसे पहले रुख करके नमाज़ पढ़ी है, आज उसको जो है ना उसके ऊपर कब्ज़ा है। मुसलमानों को वहाँ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है, दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं मस्जिद अक्सा। तो आखिरी जुमे को आयतुल्लाह खुमैनी, रूहुल्लाह मुस्बिल खुमैनी ताबसरा, उन्होंने आखिरी जुमे को इन्हीं मज़लूमीन यानी अहले फ़िलिस्तीन के लिए और मस्जिद अक्सा के लिए मखसूस किया कि इस दिन हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराएंगे और अहले फ़िलिस्तीन को उनका हक़ दिलवाएंगे। क्या लगता है कि क्योंकि ईरान का साथ कोई दे नहीं रहा है, इजराइल और ईरान की अपनी लड़ाई थी, लेकिन अमेरिका इस लड़ाई में जो है एक तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहा है। जी देखें, अमेरिका की शय पर ही ये सारा काम हुआ है। आज अगर अमेरिका इज़राइल को जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है वो किसने दी है? अमेरिका ने दी। सारा असला कहाँ से आता है? जो अमेरिका में सबसे पहले असला तैयार होता है वो इज़राइल भेजा जाता है, इज़राइल को दिया जाता है। क्यों दे रहे हो आप इज़राइल को? क्यों कि आप, अमेरिका का काम यही है कि पहले लड़ाई कराओ और फिर अपना असलहा बेचो, पहले जुल्म करो और उसके बाद जो है ना पीठ भी थपथपाओ और अपना पैसा असलहे के ज़रिए जो है ना जमा करो। ये अमेरिका की पॉलिसी है। आप देखें कि तारीख़ पढ़िए, हिस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, कितने मुल्कों के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। मिसाल के तौर पे पहले इराक़ के ऊपर हमला किया कि यहाँ पर ऐसे वेपन्स पाए जाते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं निकला है। इराक़ को बर्बाद कर दिया, सद्दाम को बर्बाद कर दिया, उसके बाद जो है क़ज़्ज़ाफ़ी यानी लीबिया के अंदर जो वहाँ का सदर था उसको बर्बाद कर दिया, उसको मार डाला। सिया मुसलमान है वही ये कर रहे हैं या सारे मुसलमान ऐसे? नहीं, वैसे तो देखें, क्योंकि इस ईरान जो है वो शिया मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सारे के सारे मुसलमान जो हैं इस वक्त ईरान के साथ हैं। जो वाकई हक़ पसंद है वो ईरान के, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे देश के हिंदू भी जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं उसका साथ देने के लिए। आप देखें वीडियो, आप देखें कि वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमें से मदद मांगी जाए तो हम ईरान को मदद देने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं ईरान के लिए। इजराइल पर हमास ने भी हमला किया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, हमास जो है एक फ़िलिस्तीनियों का एक ग्रुप है जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हर इंसान मजबूर हो जाता है कि उसको उसके ख़िलाफ़ बहरहाल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमास फ़िलिस्तीन का वो ग्रुप है जिसने असलहा उठा लिया, जिसने अपनी बंदूकें उठा ली कि अब ऐसे काम नहीं चले, गुलेल से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि अब हमें उसके मुकाबले में, दुश्मन के मुकाबले में जो है ना असलहा लेके जो है उसके सामने आना पड़ेगा। हमास कोई आतंकी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे मुल्क के ऊपर कोई दूसरा मुल्क, दूसरे लोग आके कब्ज़ा कर लें और वो हमें ही जो है ना एक तरफ समेटना शुरू कर दें और हमारे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दें, हमारे सारे हुकूक छीनना शुरू कर दें, तो आप क्या करेंगे? कोई संगठन तो हमारे यहाँ बनेगा। जब अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया तो क्या हमने आज़ादी की जंग नहीं लड़ी है?
क्या आप उन जंग लड़ने वालों को जो है क्या आतंकवादी कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए मिसाल के तौर पे, और तमाम अफराद, क्या इनको आतंकवादी कहा जाएगा जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जो है ना अंग्रेज़ों के खिलाफ असलहा उठाया? अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब हमास की तरफ से इस तरह के हमले हुए या अत्याचार हुआ तब इजराइल ने वापस ये रुख अपनाया। आप ये देखिए कि कब से फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कितने सालों से जुल्म हो रहा है, उनको उनका हक़ नहीं दिया जा रहा है। हत्ता कि पानी भी इजराइल देता है, फ़लस्तीनियों का पानी भी उन्होंने बंद किया हुआ है। अभी भी आप देख लीजिए उनके ऊपर पानी नहीं है, उनको एक लिमिट में पानी दिया जाता है। क्यों भाई? मुल्क उनका है, ज़मीन उनकी है, आप कौन होते हैं? आपको अगर हमने रहने के लिए जगह दे दी तो इसका मतलब ये कोई है कि आप हमारा खाना पानी बंद कर देंगे, हमारी ज़मीन भी हमसे छीनना शुरू कर देंगे, हमारे खेतों को हमसे छीनना शुरू कर देंगे? क्या ये इंसाफ है? इसी का नाम इंसाफ है? वो जो हमास वाले वो यही कहते हैं कि भाई अगर दुनिया हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रही तो हम तो अपने लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, अपना दिफा करेंगे, अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग अहले शिया अहले इस्लाम जो है हम लोग के लिए बहुत गम का मौका है ये। और आपने एक सवाल और किया था कि ये जो भी प्रॉब्लम है ये ईरान में है, हम इंडिया में रह कर के हम लोग क्यों नहीं ईद मना रहे, ये आपका एक सवाल था। यहाँ पे जो लड़ाई है, जो जंग चल रही है, वो किसी देश से देश तो दिख रहा है कि ये ईरान और इज़राइल के बीच में, अमेरिका के बीच में चल रही है, पर ये एक्चुअली में अच्छाई और बुराई की जंग चल रही है। और अच्छाई जिस तरफ है, ठीक है ना, उस वहाँ पे जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं, ये बुराई जो अमेरिका और इज़राइल जिस तरह से कर रहे हैं बुरी हरकतें, और हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, सपोज हमारे शंकराचार्य की मौत हो चुकी है, उनको किसी ने शहीद कर दिया, ठीक है ना। तो अगर हमारे धर्म के शंकराचार्य की किसी भी देश में हो, वो कहीं के भी हो, अगर हमारे धर्म के शंकराचार्य चले जाए तो क्या हमें गम नहीं मनाना चाहिए? अगर आज किसी और कौम का शंकराचार्य चला जाए, क्या वो गम नहीं मनाएगा? क्या अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं क्या वो दिवाली नहीं मनाते? या इंडिया में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो कम नहीं करते क्या अपने त्यौहार को? तो उसी तरह हम त्यौहार तो मना रहे हैं, लेकिन हम उस खुशी के साथ नहीं मना रहे हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये जो आपने एक सवाल किया था कि इंडिया में रह करके ईरान की तरफदारी क्यों? हम अच्छाई के ऊपर जो जुल्म हो रहा है हम उसका एजिटेशन कर रहे हैं, हम उसकी गम मना रहे हैं कि हमारे धर्म गुरु को मार दिया, हमारे आगे के जितने भी सिपह सालार हैं उन सबको शहीद पे शहीद किए जा रहे हैं, तो उसका गम हम लोग मना रहे हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपने किया था अभी कि इस जंग को आप कैसे देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बात करने बताया कि अच्छाई और बुराई के बीच में जंग चल रही है, तो इस दुनिया का कोई सा भी इंसान हो, किसी भी फ़िरके का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इवन अगर जू भी है वो, अगर वो यहूदी भी है, अगर उसके दिल में अच्छाई है और नेकी है तो वो इसी तरफ खड़ा होगा जिस तरफ ईरान और अच्छे लोग खड़े हो कर रहे हैं जंग। तो यहाँ पे अच्छाई और बुराई का बहुत जल्द आपको ये दिखेगा, दुनिया को दिखेगा कि अच्छाई की जीत कैसे होती है। दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ, लेकिन अच्छाई एक तरफ। शुरू से लेकर क़यामत तक यही होगा कि अच्छा ज़रूर जीतेगा और हम सब अच्छे लोग उसके साथ रहेंगे। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप जब नमाज अदा करेंगे तो अपनी हाथ पे काली पट्टी बांध देंगे, ये शौक है या फिर विरोध किसी चीज़ का? ये शौक है। हमारी 160 मासूम बच्चियां, जैसा आप जानते हैं कि एक बम इजराइल और अमेरिका ने चलाया और मासूम बच्चियां, किंडरगार्टन की बच्चियां, उनका तो कोई गलती कहीं से भी नहीं थी, उनको शहीद कर दिया, ठीक है ना। हमारे धर्म गुरु, हमारे सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, हमारे जितने भी लोग सबको शहीद कर, तो हम उसका गम है हमारे। हम त्यौहार मना रहे हैं लेकिन गम के साथ मना रहे हैं। हमारा दिल रो रहा है, हमारे बाप चले गए, हम यतीम हो गए, तो हम त्यौहार तो मनाएंगे लेकिन वो गम की एक निशानी दिखाएंगे कि हाँ जी वो काला पट्टी जो है उस गम की है। विरोध किसी ऐसी कोई चीज़ का विरोध नहीं है, बस हमारा गम का इजहार है वो। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखिएगा अच्छाई की जीत ज़रूर होगी। और जिस दिन अच्छाई की जीत होगी क्या उस दिन ईद जैसा वापस आप माहौल बने? बेशक, ईद है ही उस चीज़ की कि बुराई पे अच्छाई का जीत। उस दिन दशहरा है, उस दिन दिवाली है, उस दिन ईद है, ठीक है ना। तो उस दिन हमारी ईद होगी जिस दिन ये बुराई नेस्त नाबूद होगी, ठीक है, और अच्छाई का परचम लहराएगा। हम लोग इंशाअल्लाह ताला उस दिन दिल से और अच्छी तरह से ईद मनाएंगे। भारत के जो सिया समुदाय के मुसलमान हैं वो ईद का जश्न नहीं मना रहे हैं, इसको लेके विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी बयान आया। वो कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान को समझने की ज़रूरत है कि उनको इस तरीके से गम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी खुशियाँ मनानी चाहिए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो
उनका स्वागत है, क्योंकि पहली बार वो मुस्लिम समुदाय की ईद को लेके परेशान है कि वो बेचारे मतलब हम ईद क्यों नहीं मना रहे। मतलब ये उनका पहली बार ये रुख देखने को मिला नहीं। ये वही लोग हैं जो ईद की नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को जब मना रहे होते हैं, जब इनका विरोध करते हैं कि साहब ईद की नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र वाली बात है जिस तरीके की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक विश्व हिंदू परिषद की बात है, वो अपने आप में ही नाम जो है विश्व हिंदू परिषद, तो वो खुद ही विश्व की बात कर रहे हैं। तो जब वो एक छोटी सा संगठन विश्व के नाम पे बना सकते हैं, तो विश्व के हिस्से में ईरान भी है। और ईरान में रहने वाले एक योद्धा जिन्हें कहा गया योद्धा खामनेई साहब, जो हक और इंसाफ और मज़लूमों के लिए हमेशा खड़े रहे, उनको बर्बरता से अमेरिका और आतंकी इज़राइल ने उनकी हत्या कर दी। तो उसी का शिया समुदाय पूरे हिंदुस्तान में, और मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शिया समुदाय है, क्योंकि शिया समुदाय की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उसने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया। जिनको वो फॉलो करते हैं उनके ऊपर ही हमेशा अत्याचार हुए। तो उनका भी यही मैसेज था और यही पैगाम था कि हमेशा जो है वो हक और इंसाफ के लिए खड़े हो और बातिल के ख़िलाफ़ खड़े हो। जब तक आप बातिल के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होगे तो आपका पार्टिसिपेट उसमें माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी जुल्म हो रहे हैं और आज हमारे इस दुख और तकलीफ़ में चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या और दिगर जितने भी ऐसे संगठन हैं जिनका काम जो है वो मुल्क में भाईचारे को ख़राब करने का, अक्सर लोग देखते हैं इसी तरीके की बात करते हैं वो। तो इस वक्त वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन हम जो हैं वो पूरी तरीके से ईरान के साथ जो उनके बच्चों के साथ जो 160 बच्चियां जो स्कूल गई थी, जिनको उनके माता पिता ने अपने भविष्य को एक बेहतर भविष्य चुनने भेजा था, उनको नहीं पता था कि ईरान के इन बच्चों पे जब हम अमेरिका और इज़राइल हमला करेंगे तो उनको उन बच्चों के बॉडी के अंग को चुनना पड़ेगा। मतलब सोचिए कितना दर्द है, आप सोच के देखें कितना दर्द है उस बात में। उसके विरोध में ये जो आप बता रहे हैं विश्व हिंदू परिषद बयान दे रहे हैं, उनके जो जिन्होंने हमला किया है उनके साथ खड़े हैं। एपिस्टीन फाइल वाले जो हैं, जिन बच्चियों का जिक्र हमारा हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर रहा है जिनको, उन लोगों के साथ ये लोग खड़े हैं जिस तरीके के बयान दे रहे हैं कि खामनेई साहब की हत्या पे हिंदुस्तान तकलीफ़ में क्यों है। तो साफ नज़र आ रहा है कि ये लोग वो लोग हैं जिनको ना इंसानियत पसंद है, ना भाईचारा पसंद है, ना आपसी सौहार्द पसंद है। सिर्फ़ और सिर्फ ये पूरे देश में जो है इसी तरीके का माहौल रखना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस बयान की आप बात करें उसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान से क्या रिश्ता है ना। तो मुझे लगता है कि उनको पहले इतिहास पढ़ना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि ये जो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा नाम है विश्व हिंदू परिषद। उनके प्रवक्ता को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त प्रधानमंत्री बने उसके वेरी नेक्स्ट ईयर जो है वो जिनकी अभी हत्या हुई खामनेई साहब की, उनसे मुलाकात करके आए, उनसे मिल के आए। और जिस कश्मीर के लिए वो कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए बात नहीं, कश्मीर का एक हिस्सा है पीओके जो है वो हमारे भारत का हिस्सा है, हमारे भारत का अभिन्न अंग है। हमारा तो ये है कि जब हमारा मतलब इसमें चांद कभी दिख जाता है ना, अक्सर हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कभी चांद उस इलाके में दिख जाता है या कश्मीर में चांद दिख जाता है, तो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समुदाय है वो ये सोच के ईद मनाता है क्योंकि कश्मीर में चांद दिखा है। उसके लिए जैसे इन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान उन्होंने दिया, बता रहे हैं कि वो क्या नाम है कश्मीर के लिए जो है ना नहीं बोले। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लेकिन उन्हें पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब यूएन में ये इसका वोटिंग हुई पीओके की, तो खामनेई साहब जिनके लिए आज हम परेशान हैं, हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं, जो लोग पीओके को लेकर परेशान होते हैं, शिया समुदाय अपना दिल समझता है, वही खामनेई पीओके के लिए हिंदुस्तान के पक्ष में वोटिंग करी थी।
तो इनको जानकारी नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। और शिया समुदाय जो है, जैसे कोरोना का एक काल था, आपने देखा होगा, सब मुश्किल में थे, परेशानी में थे पूरी दुनिया, तो क्या उस वक्त हमने ऐसे ईद मनाई थी? खुशियों के साथ ईद मनाई थी? नहीं मनाई। तो ईद का जो मतलब है ना, मकसद है ना, वो है खुशी से। ईद एक बहुत बड़ा त्यौहार है, दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो ईद का जो मकसद है वो है खुशी से। आज हमारे साथ जो दुख और तकलीफ़ है, उसके साथ हम बिल्कुल भी खुशी से तो कम से कम ईद नहीं मना सकते। और ऐसी लाखों खुशियाँ जो हैं वो खामनेई साहब जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, उन पे कुर्बान है। और एक बात और, धर्म गुरु जिनके लिए वो कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद आप जिनका जिक्र कर रही हैं कि वो धर्म गुरु नहीं है, तो मैं उनकी जानकारी बता दूं। पहले उनको बोल रहे हैं कि ये तो पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, पॉलिटिक्स विश्व हिंदू परिषद या और लोग कर रहे होंगे, हमें पता नहीं। हम तो सिर्फ हमारे धार्मिक गुरु के शौक में हैं। और सबसे पहले धर्म गुरु कैसे होते हैं, उनको ये हमसे सीखना पड़ेगा कि धर्म गुरु होते कैसे हैं। आसाराम के लिए वो माला लेके सबसे पहले खड़े रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला कि आपका ये जो कड़ा फैसला है ये देश के विरुद्ध जाने जैसा है। वो शायद ख़ुद को देश मान रहे हैं, या देश के विरुद्ध कैसे है? वहाँ से तो पेट्रोल भी आ रहा है, वहाँ से तो गैस भी आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट ख़ुद जो है देश के विरुद्ध काम कर रही है? यहाँ से दवाइयाँ भी जा रही हैं। उनका दर्द और तकलीफ़ सिर्फ इतनी सी है कि उनको देश का भाईचारा ख़राब करना, और कुछ भी नहीं। देश के विरुद्ध कैसे है, वो खुद साबित कर दें इस बात को कि देश के विरुद्ध कैसे है, ये वो खुद साबित करें इस बात को कि भाई कैसे देश के विरुद्ध। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, अमेरिका उसका साथ देता है, इजराइल उसका साथ देता है, ठीक है ना। जितने भी लोग आज अमेरिका के सपोर्ट में है ना, मैं ये कहता हूँ कि वो पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं, आतंकी पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं। जितने भी लोग ट्रम्प के साथ खड़े हैं, जितने भी लोग इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। झलको